हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन और इस पे हम प्रीवियस ईयर्स के जो आईबीपीएस एसबीआई के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लेंगे और उन्हें बहुत ही इजी वे में शॉर्टकट्स और अलग अलग ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन टू वेसल्स ए एंड बी देयर इज मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दीज वेसल्स इज 5:2 and 8:5 respectively. In what ratio should these mixtures be mixed together so that the ratio of milk and water in the new mixture becomes 9:4? तो यहाँ पर दो वेसल्स है, समझ लीजिए कि पहला वेसल है A, दूसरा वेसल है B। अब इसे हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले वेसल में मिल्क कितना है 5, वाटर कितना है 2। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो रेशियो है इसको 5/2 बिल्कुल भी मत लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, इस मेथड में मिल्क इज टू टोटल लेंगे। तो मिल्क है 5 और इसमें टोटल कितना हो जाता है 7। तो मिल्क, हम इसे मिल्क लेकर सॉल्व कर रहे हैं 5/7। दूसरे वेसल में मिल्क इज टू वाटर है 8:5, यानी कि मिल्क है 8 और टोटल कितना हो गया 13। हमें फाइनल क्या चाहिए, मिल्क इज टू वाटर चाहिए 9:4, यानी कि मिल्क होगा 9 और टोटल हो जाएगा 13। तो मिल्क है 9 और टोटल है 13। अब यहाँ पर देखिए, ये बेस जो है इधर 7 है, इधर 13 है और इधर 13 है। तो क्या होगा, हमें 2 बार सब्ट्रैक्शन करना होगा। वो एक तरीका है, वो हम कर सकते हैं, या फिर यहीं पर डायरेक्ट दोनों तीनों के बेस को हम इक्वल कर सकते हैं। तो ये दोनों को यदि हम 13 से मल्टीप्लाई करें हमें मिल जाएगा 65/91, और ये दोनों को यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करिए 56/91, इसे 7 से मल्टीप्लाई करिए 63/91। अब ये नंबर्स का एलिगेशन करिए। ये एलिगेशन में आपको 91 की चिंता नहीं करनी है क्योंकि आपका बेस तीनों जगह अब 91 है। तो आपको क्या करना है, 65 - 63 हो गया 2 और इधर 63 - 56 हो गया 7। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 7:2। तो बाद में दो बार फ्रैक्शंस को डिवीजन करना, फिर उनके बेस को इक्वल करना और कॉमन रेशियो निकालना, उससे अच्छा है यहीं पर बेस इक्वल कर दीजिए और आपको फिर बेस की चिंता ही नहीं करनी है। आपका आंसर आ जाएगा 7:2। तो ये जो है हमने मिल्क लेकर किया। अब क्या हम इसे वाटर लेकर सॉल्व कर सकते हैं? तो चलिए वो वाला जो मेथड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। बस एक आप ध्यान रखिए कि एलिगेशन में जब आप यहाँ पर मिल्क का प्रोपोर्शन ले रहे हैं तो इधर भी आपको मिल्क का ही प्रोपोर्शन लेना है और इधर भी मिल्क का ही प्रोपोर्शन लेना है। मिल्क इधर वाटर, वैसा करेंगे तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए ये वाटर का लेकर मैं दिखा देता हूं। अब ए में वाटर का प्रोपोर्शन क्या होगा 2/7। और यहां पर वाटर का प्रोपोर्शन कितना है 5/13। ओवरऑल वाटर का जो प्रोपोर्शन होगा वो होगा 4/13। तो इसे हम लिख देंगे 2 × 13 26/91, इसे कर देंगे इंटू 7 35/91 और इसे कर देंगे इंटू 7 28/91। अब आप इसका एलिगेशन करिए। एलिगेशन हमें केवल न्यूमरेटर का करना है। तो 28 - 6 यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और 35 - 28 हो जाएगा 7। तो आपका आंसर सेम आ गया 7:2। चाहे आप मिल्क लेकर करिए या वाटर लेकर करिए, आंसर सेम आने वाला है। मिल्क और वाटर को कैलकुलेशन में मिक्स मत कर दीजिए, नहीं तो आपका आंसर सारा मिक्सअप हो जाएगा, वैसा मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of the alloys are melted to form a third alloy C, what will be the ratio of gold and copper in C? चलिए
अब यहाँ पर ए है, बी है, ए में गोल्ड है, कॉपर है, बी में भी गोल्ड है, कॉपर है। ए के अंदर गोल्ड और कॉपर कितना है? 7:2। बी के अंदर कितना है? 7:11। तो इसमें कोई बड़ा फ्रैक्शन एडिशन वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल वे। ये देखिए, यहाँ पर 7 और 2 का टोटल क्या होता है? 9। यहाँ पर 7 और 11 का टोटल है 18। अब हमें क्या करना है, यहाँ कहा गया है इक्वल क्वांटिटीज आर मेल्टेड। तो इक्वल क्वांटिटी मेल्टेड है, तो ए अगर 9 है और बी 18 हो तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए को भी 18 बना देंगे, और यदि इसको इंटू 2 कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये दोनों भी इंटू 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 14 और ये आपका हो जाएगा 4। तो अब 18 यूनिट्स ऑफ ए के अंदर में 14 यूनिट्स है गोल्ड, 4 यूनिट है कॉपर, और 18 यूनिट्स ऑफ बी में है 7 यूनिट गोल्ड, 11 यूनिट कॉपर। अब हम इक्वल क्वांटिटी को यदि मिक्स करें तो हमारा गोल्ड क्या हो जाएगा? 14 प्लस 7 वो हो गया 21, और कॉपर कितना हो जाएगा? 4 और 11। 4 प्लस 11 यहाँ पे आपका हो गया 15। तो आपका गोल्ड और कॉपर का फाइनल रेशियो क्या हुआ? 21:15। इसको 3 से डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा 7:5। ये हो गया आपका आंसर, एकदम आराम से आ गया। देखिए, हमने यहाँ पर कोई फ्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन वो सब कुछ भी नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देयर आर 2 vessels A and B. Vessel A is containing 40 liter of pure milk and B is containing 22 liter of pure water. तो A के अंदर केवल मिल्क ही है 40 लीटर, B के अंदर केवल पानी है 22 लीटर। From vessel A, 8 liter of milk is taken out and poured into vessel B. Then 6 liter of mixture, milk and water is taken out from vessel B and poured into vessel A. What is the ratio of the quantity of pure milk in A to the quantity of pure water in B? तो इसको हम ऐसे यहाँ करते हैं A B। अब पहले आपका हो जाता है राउंड नंबर 1। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ओरिजिनल ए में कितना है? 40 है मिल्क, और बी में क्या है? 22 है वाटर। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट राउंड में क्या करते हैं? 8 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड पोर्ड इनटू बी। तो ए से हम 8 लीटर मिल्क निकाल लेते हैं और इसे बी में डाल देते हैं। तो इसमें हमारा आ गया 32 मिल्क, और इसमें हो गया 22 वाटर प्लस 8 हो गया मिल्क। ठीक है। अब राउंड टू में क्या करते हैं? 6 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम बी एंड पोर्ड इनटू ए। इसमें से हम 6 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं। तो 6 लीटर जब मिक्सचर निकालेंगे तो उसमें आपका वाटर भी निकलेगा और मिल्क भी निकलेगा, और हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन ए टू द क्वांटिटी ऑफ प्योर वाटर इन बी। तो 6 लीटर अब हम यहां से निकालेंगे। देखिए, यहां से जब हम 6 लीटर निकालेंगे तो इसमें आपका वाटर भी निकलेगा और मिल्क भी निकलेगा। तो कितना वाटर और कितना मिल्क निकलेगा, चलिए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मिल्क आपका होगा 8/30, क्योंकि यहाँ पे टोटल है 30। 8/30, यहाँ मिल्क है 8 और टोटल 30, तो प्रोपोर्शनेटली 8/30 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये आपका हो गया 1.6 लीटर। इसमें इस 6 लीटर में 1.6 लीटर होगा मिल्क, तो इसमें वाटर कितना होगा? 6 माइनस 1.6, ये आपका हो जाएगा 4.4, ये हो जाएगा वाटर। तो अब क्या यहाँ पर हम लिखेंगे? इसमें से 4.4 वाटर जाएगा और इसमें से 1.6 मिल्क जाएगा। ठीक है। और ये जो है आपका इधर में पोर किया जा रहा है, लेकिन हमको निकालना क्या है? प्योर मिल्क इन ए। तो जितना हमें निकालने बोला गया है क्वेश्चन में, हम बस उतना ही यहाँ पर कर रहे हैं। मिल्क कितना हो गया ए के अंदर में? 33.6, और इधर में हमको वाटर इन बी चाहिए, तो वाटर इन बी कितना आपका हो जाएगा?
17.6 हो जाएगा आपका वाटर, 17.6। तो फाइनली जो रेशियो निकल के आएगा वो होगा 336 डिवाइडेड बाई 176। तो ये हो गया 2 इंटू 88, 2 इंटू 16 32, ये आपका हो गया 8। और इधर में आपका हो जाएगा, चलिए इसको 8 से डायरेक्ट कट करते हैं, 11। फाइनल आंसर आ गया 21:11। तो हमने यहाँ पर पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं किया है क्योंकि उतनी हमें ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है बस उतना ही यहाँ पर कैलकुलेट करके हमने निकाला है। ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, इन 1 kg मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन 20% इज आयरन, हाउ मच सैंड शुड बी एडेड so that the proportion of iron becomes 5%। ओके, तो अभी 1 kg आपका हो गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में सैंड है, आयरन है। आयरन कितना है 200 ग्राम और सैंड कितना है 800 ग्राम। ये तो आप समझ ही गए होंगे। 20% आयरन मतलब क्या, 200 ग्राम आयरन और 800 ग्राम बचा सैंड। अब हमें इसमें सैंड ऐड करना है। कितना ऐड करना है, ताकि आयरन का जो प्रोपोर्शन है वो हो जाए 5%। अब देखिए सिंपल है, ये आयरन 200 यदि 5% इसको बनाना है तो 5% में आपका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर हो जाता है 20। इस आयरन को आप 20 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा आपके पास 4000 ग्राम, ठीक है, इक्वल्स टू 4 kg। यानी कि अगर टोटल मिक्सचर में आयरन को 5% रखना है, 5% रखना है, तो हमें इसको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा और टोटल मिक्सचर का वेट होना चाहिए 4 kg। अब पहले का मिक्सचर कितना था 1 kg और अभी इसे बनाना है 4 kg, तो सैंड हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 3 kg ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ऐड 3 kg ऑफ सैंड। सिंपल है। तो यहाँ पर कोई एक्स वगैरह ये सब कोई लेने का जरूरत नहीं है कि सैंड को एक्स लेंगे इतना ऐड करेंगे वगैरह, वो सब कुछ करना नहीं है। सिंपल आप कॉन्सेप्ट लगाइए, आंसर बिना एक्स लगाए आपका आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। द व्हीट सोल्ड बाई ए ग्रोसर कंटेन्ड 10% लो क्वालिटी व्हीट, what quantity of good quality wheat should be added to 150 kg of wheat so that the percentage of low quality becomes 5%। तो सिमिलर क्वेश्चन है, हमारे पास व्हीट कितना है 150 kg, इसके अंदर में गुड क्वालिटी है, लो क्वालिटी है। तो लो क्वालिटी कितना है 10%, यानी कि लो क्वालिटी हो गया 15 kg और गुड क्वालिटी कितना हो जाएगा 135 kg। अब हमें क्या ऐड करना है, गुड क्वालिटी इसमें ऐड करना है ताकि लो क्वालिटी बन जाए 5%। तो बस सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इस लो क्वालिटी को यदि 5% रखना है, इसे आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो 5% के लिए मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 300 kg। तो हमारा टोटल वेट होना चाहिए 300 kg और पहले था 150 kg। तो हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, गुड क्वालिटी तो ऐड कर रहे हैं। तो 300 माइनस 150, इसमें हम 150 kg ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कहीं भी हमने x का यूज किया है, कोई x वगैरह की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बाई वेट वॉज 75%। इन द 60 ग्राम मिक्सचर 15 ग्राम वाटर वॉज एडेड, what would be the percentage of water in the new mixture। तो यहाँ पर आपका जो मिक्सचर है वो है 60 ग्राम और इसमें वाटर कितना है 75%। 75% क्या होता है 3/4 होता है। तो इसका 1/4 होगा 15, तो 3/4 हो जाएगा 45 ग्राम। 45 ग्राम है वाटर। अब इसमें 15 ग्राम वाटर हम ऐड करते हैं। तो 15 ग्राम हम वाटर जब ऐड करते हैं तो ये 15 ग्राम इसमें भी ऐड हो जाता है। ये बन जाता है 75 ग्राम, जिसमें वाटर हो जाता है
60 ग्राम। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर? वाटर का परसेंटेज हो जाएगा 60/75 इंटू 100। ये आपका हो गया 80%। ठीक है, तो ये आपका आंसर 80% हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, when 1 liter of water is added to a mixture of acid and water, the new mixture contains 20% acid. When 1 liter of acid is added, when 1 liter of acid is added to the new mixture, then the resulting mixture contains 33 and 1/3% acid. What was the percentage of acid in the original mixture? चलिए तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पर मिक्सचर है जिसमें एसिड है, वाटर है। When 1 liter of water is added, the new mixture contains 20% acid. तो एसिड को मैं मान लेता हूँ कि है, चलिए X। एसिड अगर X है और ये एसिड 20% है पूरे मिक्सचर में, तो इसका मतलब मिक्सचर का वेट क्या होगा? 5x। x आउट ऑफ 5x इज 20%, 1/5 इज 20%। अच्छा, अभी टोटल 5x में एसिड अगर x है तो वाटर कितना होगा? 4x। ये जो 4x है ये 1 लीटर ऐड करने के बाद है। दिस इज आफ्टर एडिंग 1 लीटर वाटर। तो ओरिजिनल सिचुएशन क्या थी? ओरिजिनल में देखिए मिक्स क्या था? मिक्स था 5x - 1, जिसमें कि एसिड था x और वाटर था 4x - 1। अब हम इसमें 1 लीटर एसिड ऐड करेंगे। व्हेन 1 लीटर ऑफ एसिड इज एडेड टू द न्यू मिक्सचर, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 1 लीटर ऑफ एसिड इज एडेड टू द न्यू मिक्सचर, ओरिजिनल नहीं। इस न्यू मिक्सचर में 1 लीटर और ऐड हो गया। तो अब इसमें जब 1 लीटर ऐड हो गया, चलिए इस सिनेरियो को मैं यहाँ बना देता हूँ। न्यू, ये है आपका मिक्स एसिड वाटर। तो एसिड हमने x में 1 ऐड किया और जो रिजल्टिंग मिक्सचर है इट कंटेन्स 33 and 1/3% एसिड। 33 1/3% मतलब क्या? 1/3। तो ये एसिड अगर 1/3 है तो मिक्स टोटल क्या होगा? 3 × x + 1। ठीक है, और ये जो मिक्स है आप ध्यान से देखिए, इस पहले वाला मिक्स का 5x, इसमें से 1 लीटर एक्स्ट्रा है क्योंकि हमने केवल इसके कंपैरिजन में यहां पर 1 लीटर ऐड किया है। वाटर में हमने यहां पर कुछ भी ऐड नहीं किया है, केवल एसिड में 1 ऐड किया है। मतलब क्या? ये जो ओरिजिनल है 5x, इसमें अगर हम कर देंगे +1, तो 5x + 1 = 3 × x + 1। ये जो टोटल है इस टोटल का 1 लीटर ज़्यादा है जो कि हमने एसिड में ऐड किया था। तो 5x + 1 = 3x + 3, 2x = 2, x = 1। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ एसिड इन द ओरिजिनल मिक्सचर? तो ओरिजिनल में मिक्स क्या था? 5x - 1, तो x तो हो गया 1। 5 × 1 -5, 5 - 5 4, और उसमें एसिड कितना था? x, एसिड था 1, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 1/4, 25%। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ग्रोसर परचेस्ड 2 kg of rice at the rate of ₹15 per kg and 3 kg of rice at the rate of ₹13 per kg. At what price should he sell the mixture to earn 33 and 1/3% profit on cost price? तो इसका राइस जो है 2 पार्ट में है, 2 kg, और इसका कॉस्ट क्या है? 15। दूसरा वाला है 3 kg और इसका रेट क्या है? 13। तो यहाँ पे टोटल हो गया 30 रुपीज़ और यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो जाएगा 39 रुपीज़, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा ₹69। ये है क्या? टोटल कॉस्ट प्राइस।
69, 30 और 39 मिला के टोटल कॉस्ट हो गया 69। इसके ऊपर हमें 33 एंड 1/3% प्रॉफिट चाहिए, तो इसमें हम प्रॉफिट क्या ऐड करेंगे? 33 1/3% का मतलब हो जाता है 1/3। 69 का 1/3 क्या हो जाएगा? 23। तो हमारा इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 92। 92 कितने केजी के लिए है? दिस इज फॉर 2 kg एंड 3 kg, 5 kg। तो सेलिंग प्राइस पर केजी क्या होगा? 92 डिवाइड बाई 5 ये आपका हो जाएगा 18.4 पर केजी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। A man purchased 35 kg of rice at the rate of 9.5 per kg, 30 kg at the rate of 10.5 per kg. He mixed the two. Approximately at what price per kg should he sell the mixture to make 35% profit? तो सेम क्वेश्चन है, केवल डेटा अलग है। यहाँ पर आपका राइस दो पार्ट में क्या है? 35 kg और इसका रेट क्या है? 9.5। यहाँ पे क्या है? 30 kg मल्टीप्लाइड बाई 10.5। तो क्वेश्चन तो वही है, डेटा डिफरेंट है, बस थोड़ा देखना है कि हम कैलकुलेशन कैसे इजी वे में करेंगे। देखिए इस 35 को हम 9.5 से कैसे मल्टीप्लाई करें। पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हो जाएगा 350, फिर इसको 0.5 माइनस करेंगे। 9.5 को हम यहाँ पकड़ रहे हैं 10 माइनस 0.5, तो 35 इंटू 10 350 और 35 का 0.5 हाफ क्या हो जाएगा? 17.5। तो ये आपका हो जाएगा 332.50 इसका टोटल कॉस्ट। अब इस 30 को इंटू 10.5 कैसे करें? पहले इंटू 10 करिए, वो हो जाता है 300, फिर इंटू 0.5 हो जाता है 15, तो ये आपका हो गया 315। ठीक है, अब ये दोनों को आप जब ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका टोटल कॉस्ट, जो हो जाएगा 647.50। ठीक है टोटल। अब हमें इसमें प्रॉफिट कितना करना है? 35%। तो अब हम डायरेक्ट इसका एसपी करेंगे, 647.5 मल्टीप्लाइड बाई 135 अपॉन 100, और टोटल 65 kg है, तो यहीं पर इसे 65 से डिवाइड कर लीजिए। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे रफली आपका जो आंसर वो आएगा 13.5 पर केजी। तो वो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका आपको आंसर आ जाएगा 13.5 पर केजी। अब दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें ये 35 केजी और 30 केजी ये वैल्यूज़ ना लेके हम इनका रेशियो लेकर इसे बहुत इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड कब हेल्पफुल होता है? जबकि ये जो वेट का नंबर होता है ये काफ़ी बड़ा हो, तो आपका कैलकुलेशन बहुत भारी हो जाता है। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को फिर से इनका रेशियो लेकर सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। चलिए अब यहाँ देखिए, ये जो राइस है ये 35 kg है और 30 kg है। मैं इसका रेशियो लूँगा जो कि हो जाएगा 7:6। 35 और 30 ना लेके इसे 5 से जब डिवाइड किया तो ये तो आप समझ ही गए 7:6 आ गया, तो वो 7:6 यहाँ लिया। अब इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से, तो ये आपका हो जाएगा 63 और 3.5 ये हो जाएगा आपका 66.5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 से, तो ये आपका हो जाएगा 60 और 3 63। जब इसका टोटल लेंगे तो वो हो जाएगा 129.5। ठीक है, अभी हमें इस पे 35% प्रॉफिट करना है, तो क्या करेंगे? 129.5 इंटू 135 बाई 100, टोटल कितना केजी है? 7 + 6 13 kg, 130। तो ये सिंप्लीफिकेशन ईजी है, सॉरी इसे आप कर दीजिए 129.5 इंटू 135 डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 1300। तो ये आपका लगभग ऑलमोस्ट 130 के आसपास ही 130 हुआ, ऑलमोस्ट 10 ये डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा वही आंसर 13.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे।
Manish bought 25 kg of rice at rupees 32 per kg and 15 kg of rice at rupees 36 per kg. What profit did he get when he mixed the two varieties together and sold it at 40.2 per kg? तो कॉस्ट क्या है? राइस 25 kg at rupees 32, 15 kg at rupees 36, ये है आपका टोटल कॉस्ट। तो 32 इंटू 25, आप जानते हैं किसी भी नंबर को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू 100 डिवाइड बाई 4, तो ये आपका हो जाएगा 800। 36 को 15 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले इंटू 10 कर दीजिए, जो होता है 360, उसका हाफ लीजिए 180। 360 और 180 आप जब ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 540। इसका टोटल आप लेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगा 1340 टोटल कॉस्ट। टोटल एसपी आपका क्या होगा? वो आपका हो जाएगा, यह सोल्ड इट एट 40.2, टोटल है 40 kg, 25 और 15, 40 kg मल्टीप्लाइड बाई 40.20, तो 40 इंटू 40 तो आपका हो जाता है 1600, और 40 का इंटू 0.2 करना है, तो 0.1 होगा 4, तो 0.2 क्या होगा 8, ये आपका हो जाएगा 1608। ये हो गया टोटल एसपी। तो आपका प्रॉफिट कितना निकल के आया? टोटल प्रॉफिट हो गया 1608 माइनस 1340 रुपीज 268, ये आपका हो गया टोटल प्रॉफिट। ठीक है। अब अगर इसे हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल सीपी 1340 इंटू 100, ये आपका कैंसिल हो गया। 134 इंटू 2 इज 268 आ जाएगा आपका परसेंट। तो ये भी एक आपका आंसर, और जिसमें आपको कैलकुलेट करने बोला जाए वो आप इसे निकाल सकते हैं। अच्छा, अब फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी मैं आपको फिर से वो रेशियो मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे इसमें सेम आंसर आएगा जो हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। तो चलिए अभी रेशियो से सॉल्व करते हैं, यहीं पर हो जाएगा। ये राइस 25 और 15 kg है, इसको हम रेशियो ले लेते हैं 5:3। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 32, यहाँ करेंगे 36, ये आपका हो जाएगा 160 और ये आपका हो जाएगा 108। टोटल किए तो होता है 268। ये हो गया आपका सीपी। अच्छा, एसपी आपका क्या होगा? तो रेट है 40.2 और यहाँ पर हम टोटल कितना सेल कर रहे हैं 8 इंटू 40.2, तो ये आपका हो जाता है 40 इंटू 8 हो गया आपका 320, और ये 8 इंटू 0.2 1.6, 321.6, तो प्रॉफिट परसेंट आपका क्या हो जाएगा? ये आपका डिफरेंस हो गया 53.6 डिवाइडेड बाई 268 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये भी आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 20%। तो इस तरह से रेशियो लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है आप उसी को यूज़ करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कंटेनर हैज़ 30 लीटर ऑफ वाटर। इफ 3 लीटर ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाई 3 लीटर ऑफ स्पिरिट एंड दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड ट्वाइस, what will be the quantity of water in the new mixture? तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं रिप्लेसमेंट का जो क्वेश्चन होता है इसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्वांटिटी लेफ्ट वो क्या होगा? ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस क्वांटिटी रिप्लेस्ड बाई ओरिजिनल क्वांटिटी होल पावर n। तो n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा? क्वांटिटी लेफ्ट, ओरिजिनल हमारा क्वांटिटी था 30, तो ये हो गया आपका 1 माइनस क्वांटिटी रिप्लेस्ड क्या हो रहा है? रिप्लेस्ड हो रहा है 3 लीटर
एंड ओरिजिनल क्वांटिटी वाज 30 लीटर होल स्क्वायर, क्योंकि ये रिपीटेड ट्वाइस, 2 बार हुआ है। तो ये आपका हो गया 1/10, 1 माइनस 1/10 क्या होगा 9/10, तो इंटू 9/10 इंटू 9/10, ये आपका हो गया 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 3 243 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 24.3 लीटर। दिस इज योर आंसर। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, इतना बच जाता है। इसको अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए ओरिजिनल हमारा 30 लीटर वाटर रहता है। जब हम इसमें से 3 लीटर वाटर निकाल के 3 लीटर स्पिरिट डालते हैं तो इफेक्टिवली हम क्या कर रहे हैं, 3 लीटर जो 30 के अंदर है क्या 10% है, मतलब कि 10% हम निकाल रहे हैं। तो ओरिजिनल क्वांटिटी में से आपका बचता कितना है 90% रह जाता है। 10% तो हमने निकाल लिया, 90% रह गया। तो फर्स्ट राउंड में इसका 90% हो जाता है। अब सेकेंड राउंड में अब देखिए 3 लीटर निकालते हैं, 3 लीटर स्पिरिट वापस रख देते हैं, तो टोटल 30 का 30 ही रहता है। उसमें से उस 30 लीटर में से फिर से हम 3 लीटर निकाल रहे हैं, इसका मतलब फिर से इसका 10% निकल जाएगा और 90% रह जाएगा। तो ये हो जाता है आपका सिंपल इसका कॉन्सेप्ट, जिसे हम यहाँ पर एक फॉर्मूला के वे में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट, in a 140 liter mixture of milk and water, the percentage of water is only 30%. The milkman gave 20 liter of this mixture to a customer. Then he added equal quantities of pure milk and water to the remaining mixture. As a result, the respective ratio of milk and water in the mixture becomes 2:1. What was the quantity of milk added? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 140 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें वाटर है 30%। तो हमारा जो पहला मिक्सचर है, चलिए हम इसे लिख लेते हैं मिक्स 1। इसमें वाटर है 30% या कह सकते हैं मिल्क है 70%। तो हम मिल्क के टर्म्स में चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मिल्क 70% है तो मिल्क का प्रोपोर्शन है 7/10। मिक्स 2 में क्या हो रहा है, he added equal quantities of pure milk and water। अब इक्वल क्वांटिटीज ऑफ प्योर मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर इक्वल क्वांटिटी में ऐड किया है, तो इसका मतलब आधा आधा रहा है, हाफ मिल्क हाफ वाटर। तो मिक्स 2 में मिल्क कितना हुआ है, हाफ हुआ है। फाइनल जो रेशियो हो जाता है मिल्क और वाटर का मिक्सचर में, वो हो जाता है 2:1, यानी कि मिल्क का प्रोपोर्शन क्या हो जाता है 2/3। तो अब हम इसे इजी वे में, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, क्या करेंगे, यहीं पर हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10, 2 और 3, एलसीएम आपका हो गया 30, इसे कर दीजिए इंटू 3/3, ये आपका मिल जाएगा 21/30, और इसे कर दीजिए इंटू 15/15, ये आपका हो जाएगा 15/30, और इसे कर दीजिए इंटू 10/10, ये आपका हो जाएगा 20/30। तो हमें एलिगेशन किसका करना है, 21, 10 और 15। यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 माइनस 15 5, और यहाँ आ जाएगा 21 माइनस 21। तो ये दोनों 5:1 में मिक्स हुए हैं। अब ये जो 20 लीटर मिक्सचर इसने दिया कस्टमर को, इसका क्या लॉजिक है, 20 लीटर जो दे रहा है वो मिक्सचर दे रहा है, जिससे कि वाटर और मिल्क का परसेंटेज कुछ चेंज नहीं होता है। तो 20 लीटर मिक्सचर देने के बाद में ये जो मिक्स 1 है ये कितना रह जाता है, ये रह जाता है 120 लीटर। तो इफेक्टिवली हम क्या कर रहे हैं, 120 लीटर मिल्क मिक्स 1 को समथिंग ऑफ मिक्स 2, इसे इसके कुछ एक वॉल्यूम वेट को हम मिक्स कर रहे हैं। ये 120 है तो ये क्या होगा, बस हमें यही निकालना है। ये अगर 120 होता है तो कैसे होता है, इंटू 24 करके, यहाँ आप इंटू 24 करिए, ये आपका आ जाएगा 24 लीटर। 24 लीटर आपका यहाँ पर मिक्स होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो 24 लीटर मिक्स हुआ है ये क्या है, ये 24 लीटर है आपका मिक्स 2 का टोटल वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड। आपको ये नहीं बोल रहा है कि सेकेंड मिक्सचर का टोटल वेट बताइए। तो 24 लीटर में से आपका मिल्क कितना है, मिल्क है 12 लीटर और वाटर इसके अंदर है 12 लीटर। ठीक है, तो आपका आंसर ये हुआ 12 लीटर। 12 लीटर मिल्क इसमें मिक्स किया गया है, दैट इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ए मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर, part of which he sells at 8% profit and the rest at 18% profit. He gains 14% on the whole. How much kg is sold at 18% profit? तो दोस्तों यहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप्स मिक्स किए हैं, एक 8% प्रॉफिट, एक 18% प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट है 14%। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, एक ग्रुप में 8% होता है, दूसरे ग्रुप में 18% होता है, दोनों मिक्स करके ओवरऑल 14% होता है, तो हम इसको एलिगेशन कर सकते हैं। तभी क्वेश्चन है क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों वेरिएबल हमारे सेम है, ये भी प्रॉफिट परसेंट, ये भी प्रॉफिट परसेंट, ये भी प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर हम इसे एलिगेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 6। तो 1000 kg पार्ट ही सेल्स एट 8 एंड पार्ट एट 18। तो ये जो 1000 ये ग्रुप या ये ग्रुप नहीं है, टोटल है 1000 जो है आपका टोटल है, इसे हमें इसमें ब्रेक करना है। तो ब्रेक क्या होगा, सिंपल होगा, ये हो जाएगा आपका 400 kg और ये हो जाएगा 600 kg। तो 18% प्रॉफिट में कितना सेल हुआ है, 600 kg सेल हुआ है। ये आपका हो गया आंसर। तो ये थे पिछले सालों के मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चंस। मिक्सचर और एलिगेशन पे जो हाई लेवल के और भी क्वेश्चंस होंगे और भी एडवांस्ड लेवल, उसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर भी क्लिक करिए, तो आपको आने वाले वीडियोस जो होंगे जिसमें हम और भी अलग अलग टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का भी अलग वीडियो बनाएंगे, उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। पहले जो हमने वीडियोस बनाए हैं टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सभी हाई लेवल के क्वेश्चंस के और डेटा इंटरप्रिटेशन, उनका लिंक आपको यहाँ पर फ्लैश होगा, तो वो आप देख सकते हैं। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, आपको किस टाइप के वीडियोस और चाहिए वो भी आप बताइए, तो वैसा हम बनाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।